आज हम मौजूद हैं बड़े इमाम बाड़े की पुष्ट पर। आप देख रहे हैं कि ये जगह जो हुसैनाबाद ट्रस्ट की है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है। यहाँ पर नगर निगम या एलडीए यहाँ पर सड़क बनाने की ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है। हमारे साथ इमाम जुमा जनाब मौलाना सरताज साहब मौजूद हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह ये इंक्रोचमेंट हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़मीन हुसैनाबाद ट्रस्ट की है और ये सड़क जो बराबर से गुजर रही है ये भी हुसैनाबाद की ज़मीन में है। और उधर जो पार्क वार्क बने हैं सब बने वो मियां अल्मास का सारा इलाका है। तो हमारी ज़मीन तो 150-200 साल से लोग जब से गदर हुआ और मुल्क ज़ब्त हुआ हमारा अंग्रेज़ों के थ्रू, तब से हमारी ज़मीनों पे जो कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं हुसैनाबाद और दूसरे और नवाबीन की या और रोसा की। तो ये ज़्यादा आधी से ज़्यादा सड़कें इस तरफ की हमारी ज़मीनों में निकली हुई हैं। अब हमने उस वक्त ज़मीनें पब्लिक इंटरेस्ट में सड़कों में दी, तो अब हमारी और ज़मीनें क्यों पब्लिक इंटरेस्ट में ले रहे हैं? जो हमारा सवाल है प्रशासन से भी और उससे भी। और ये ज़मीन जिस पे हम लोगों ने एक ज़माने में ठट्टर लगा के कल्बे साहब क़िबला के उसमें इक़्तिदार में ठट्टर लगाए थे यहाँ, और उसके बाद जो है वो उस वक़्त के हुक्काम ने लिख के दिया था कि वक्त हुसैनाबाद की ज़मीन है, और उस पर वो भी लगे हुए थे इश्तिहार और वो बोर्ड कि वक्त हुसैनाबाद की ज़मीन है। तो वक्त हुसैनाबाद की ज़मीन का इकरार करने के बाद प्रशासन ने फिर कैसे यहाँ सड़क बनाना शुरू की बग़ैर राय लिए हुए और बग़ैर मशवरा किए हुए या बग़ैर इजाज़त लिए हुए? ये कौन सी बात हो गई? ये कानून से, मुल्क में कानून है कि बेकानूनियत चल रही है, लाकानूनियत चल रही है यहाँ? लिहाजा ये हुक्काम आएँ और बताएं कि उन्होंने कैसे यहाँ फड़वा या कुदाल चलाई है। उनको जवाब देना पड़ेगा जब वो लिख के दे चुके हैं और हकीकत में ज़मीन हुसैनाबाद की है। पब्लिक स्टेट में सब हम ही लोगों की ज़मीनें ली जाएंगी। पुल हमारे में बना दिए, ओवर ब्रिज है, ये है वो है, बड़े इमाम बाड़े करीब ले आए, जबकि 500 मीटर तक नहीं बना सकते। ये पीछे पार्क बना रखा है, सासुद्दौला नाम रखा, क्या इसकी आमदनी किसे जा रही है, क्या हो रहा है? सब हमारी तरफ को करते हैं, हमारी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। इस सड़क को नहीं बनने दिया जाएगा, इसलिए कि ये ज़मीन हमारी अपनी है। वो काम आएँ और अपनी पोजीशन साफ़ और वाज़े करें, वरना तो फिर उसके बाद जनाब आ रहे हैं, फिर जो कुछ होगा वो हुक्काम जानेंगे उसको। सड़कें जो बन रही हैं जो कि हुसैनाबाद ट्रस्ट की हैं और हुसैनाबाद ट्रस्ट की ज़मीन पर बन रही हैं, जो ये ज़मीनें काफ़ी देख रहे हैं वहाँ तक कि काफ़ी ज़मीनें यहाँ पे बची हुई हैं। क्यों ना इस ज़मीनों पर कुछ दुकानें बनवा दी जाएँ या गरीबों को बसा दिया जाए? हमारे साथ आली जनाब मौलाना रज़ा हुसैन रिजवी साहब मौजूद है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारा कहना ये है कि जिस कौम की, जिस मज़हब की ज़मीनें हैं, उनके ही इंटरेस्ट में जो गरीब हैं उसके लिए उनका इस्तेमाल हो। हम नहीं कहते कि तरक्की ना की जाए और वो ना की जाए, लेकिन जो तरक्की की जाए किसी की जायदाद के ऊपर जो और किसी की उसके ऊपर मिल्कियत के ऊपर आप बग़ैर इजाज़त और बग़ैर परमिशन के आप इस सूरत से किसी पर कब्ज़ाते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा? अब यहाँ के ऊपर शान आबाद कमेटी के सेक्रेटरी भी खड़े हैं, इमाम ज़माना ट्रस्ट के कहा जाए वो भी खड़े हुए हैं, ट्रस्टी भी खड़े हुए हैं और ज़िम्मेदारान हज़रात खड़े हैं, मोमिनीन खड़े हैं, और यहाँ के ऊपर नायब इमाम जुमा भी हैं। तो यहाँ पर ये बात जो क्यों हो रही है कि हमारी ज़मीनों के ऊपर अपनी नज़र गलत लगाए हुए हैं और उसको अपने इंटरेस्ट में हम यही चाहते हैं कि ये यहाँ के ऊपर किनारे किनारे जो है गरीबों के लिए, जो बेचारी शिया कौम के गरीब हैं, जो इनके पास कोई धंधा नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है, उनको यहाँ के ऊपर जो है छोटी छोटी दुकानें दी जाएँ ताकि वो यहाँ पर धंधा कर सकें, अपना वो कर सकें। आप जहाँ पर भी जिसका ट्रस्ट होता है वहीं के लोग वहाँ के ऊपर होते हैं, हमको कोई एतराज़ नहीं है कि वहाँ के ऊपर वो हैं क्यों हैं। तो हमारी जो ज़मीनें हैं, हुसैनाबाद की जो ज़मीनें हैं, इसके ऊपर भी शिया हज़रात जो हमारे गरीब तबका है उसको यहाँ के ऊपर दुकानें बना के दे और एक प्लानिंग करे, हुसैनाबाद बैठे और वो बैठे, हमारे उलमा बैठे, और बैठने के बाद हमारी कौम की सारी अंजुमनें बैठें और उसके बाद ऐसा फ़ैसला लिया जाए कि जो पब्लिक के हित के अंदर हो। सड़क चौड़ीकरण के माने ये नहीं है कि आप किसी के घर में घुस आएँ, आपके चौड़ीकरण के माने ये नहीं है कि हुसैनाबाद वफ़ को मिटा दें, उसकी मिल्कियत को मिटा दें, उसकी असलियत को मिटा दें। आप तमाम चीज़ों को जो आप कर रहे हैं ये किसकी इजाज़त से कर रहे हैं? आफ्ताब शरीयत का ला रहे हैं, उनके सामने हम लोग मसले को रखेंगे। अब जैसा उनका हुक्म होगा वैसे ही होगा। हमारा काम था कौम को और उसको आगाह करना और उसके बाद शासन प्रशासन को आगे करना। आगे शासन प्रशासन, अभी फ़िलहाल काम को रोक दिया जाए जब तक बातचीत ना हो जाए, जब तक इसका समाधान ना निकल आए, उससे पहले कोई काम ना किया जाए। अगर कोई बात हो गई तो शासन प्रशासन खुद इसका ज़िम्मेदार होगा, हम लोग ज़िम्मेदार नहीं।
जैसा कि मौलाना साहब ने बताया कि ये जो अवैध कब्ज़े प्रशासन लगातार कर रहा है, इस अवैध कब्ज़ों को लेकर के यहाँ पर काफ़ी रोष भी मौजूद है और काफ़ी जनता भी यहाँ मौजूद है और ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़क बन रही है या जिस तरह पे कब्ज़े हो रहे हैं और इस कब्ज़ों को रोका जाए। हमारे साथ राजनीतिक लोग भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? आमिर साबरी मेरा नाम है। देखिए, चौड़ीकरण के नाम पर सरकार अवैध कब्जे कर रही है, जबकि सरकार एक तरफ तो कहती है कि अवैध जहाँ पर मस्जिदें बनी हैं, जहाँ पर कब्रिस्तान है, दरगाहें हैं, वहाँ पर तो सरकार ये कह रही है कि अवैध हैं, ये इसको खसा दिया जाए, वहाँ बिल्डोज कर दिया जाए। और जहाँ पर खुली सरकारी ज़मीनें, हमारी वक्फ की ज़मीनें पड़ी, वहाँ पर सरकार अवैध कब्जे करना चाह रही है। ये दोहरी नीति कैसी है, दोहरे मापदंड कैसे हैं? बड़ा सवाल ये है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। या तो सरकार एक निर्णय ले, या तो ये कहे कि ये सब अवैध हैं, या ये कहे कि ये वैध हैं। आप देखिए, अवैध के नाम पर मस्जिदें तोड़ रही है और वहीं अवैध के नाम पर तमाम हज़ारों की संख्या में सड़कों पर मंदिर बने हुए हैं, उनका तोड़ने का कोई नाम नहीं रहे। आप नाका हिंडोला पे 2-2 मंदिर हैं, जिससे वास्तव में यातायात बाधित होता है। तमाम मौक़ों पर ऐसा होता है कि वहाँ पर यातायात की बड़ी जाम लग जाता है और बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन वो दोनों मंदिर सड़क पर बने हुए हैं और 3-3 फीट की जगह छोड़ दी गई है और मंदिर खुलेआम बने सड़कों पर। इस तरह की सिर्फ नाका ही नहीं, लखनऊ के अंदर कम से कम 50 जगह हम बता सकते हैं। अभी हुसैनाबाद में लिए तमाम मंदिर नए नए बन गए हैं, लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये सब अवैध नहीं बन रहे हैं, जहाँ पर वैध बने हुए हैं उनको अवैध बना के तोड़ रही है। और ये जो हमारी वक्फ प्रॉपर्टी हुसैनाबाद की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ट्रस्टी ज़रूर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मालिक हो गए। मालिक इसके हम हैं, हमारे पुरखों द्वारा ये ज़मीन दी गई है और ये खाली पड़ी है। अब सरकार इस पर ज़बरदस्ती सड़क बनाकर अवैध कब्जा करना चाह रही है। ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे, चूँकि अभी हमारे लीडर, हमारे आफ्ताब शरीयत हिंदुस्तान में नहीं है। जब वो आएंगे इसका निर्णायक फैसला होगा और यहाँ पर बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। अगर ये नहीं रोका गया काम पर, यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन होगा। सज्जाद टाइम से मैं जमाल मिर्ज़ा।